हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर 8 है खतरे में सांप। तो यहाँ पर सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जंगल की पिक्चर है जिसमें सभी जानवर आए हुए हैं। सभी जानवर यहाँ पर बैठे हैं जो कि आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो देखते हैं ये सभी जानवर क्या बातचीत कर रहे हैं। सारे जानवर इकट्ठे हुए थे। बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। यानी कि सभी जानवर बातचीत कर रहे थे कि यदि कोई अचानक से खतरा आ जाए तो हम अपनी जान कैसे बचाएंगे। देर तक बहस चली। अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। बंदर की सलाह थी कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर सिर पर पैर रखकर भागना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बिना सोच विचारे भागना। यानी कि यदि कोई विपत्ति आ जाए अचानक से तो हमें फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं, केवल सीधे तेजी से भागना है। तो मुहावरे ऐसे शब्द होते हैं जो देखने में अलग होते हैं और जिनका अर्थ अलग होता है। अब आगे क्या होता है। बातचीत समाप्त हुई। यानी कि जो बहस चल रही थी वो समाप्त होती है और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए। यानी कि अपने अपने घर चले गए। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वहीं बैठे रहे। तो यहाँ पर फिर से मुहावरे का प्रयोग किया गया है, मुंह ताकते रहना। यानी कि जिसका अर्थ होता है कुछ समझ में ना आना। यानी कि मुंह ताकने का अर्थ होता है एक दूसरे को देखते रहना, कुछ भी समझ ना आना। अब यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो आपको इनके आंसर बताने हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सांप वहीं क्यों बैठे रह गए। तो क्यों बैठे रह गए? क्योंकि सांप को बंदर की बात समझ में नहीं आई। बंदर ने कहा था कि सभी जो है सिर पर पैर रखकर भाग जाएं। तो अब सांप ने सोचा कि उनके तो पैर ही नहीं हैं तो फिर हम सिर पर पैर रखकर कैसे भाग सकते हैं। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है आप सांप को क्या सलाह देंगे। तो सांप को क्या सलाह देंगे कि सांप को हम सलाह देंगे कि सांपों के पैर नहीं होते, वो रेंग कर चलते हैं। और सिर पर पैर रखकर भागना एक मुहावरा है जिसका अर्थ बिना सोचे विचारे तेजी से भागना होता है। तो हम इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है सिर पर पैर रखकर भागने का क्या अर्थ होता है। तो सिर पर पैर रखकर भागने का अर्थ बिना सोचे तेजी से भागना होता है। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है बिना रंग भरे चित्र में दिए गए चित्र जैसा रंग भरिए। तो यहाँ पर ध्यान देना है बिना रंग भरे, यानी कि यहाँ पर आपको रंग नहीं भरना है। तो यहाँ पर पहले देखेंगे ये सांप का चित्र है। तो आप इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, आपको कलर्स का यूज़ नहीं करना है तो आप इसके लिए कलर्ड पेपर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रंगीन पेपर ले सकते हैं। तो जैसे भी इसमें कलर हैं आप वैसे ही कलर के पेपर लेंगे और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अब जहाँ पर ब्लैक कलर है वहाँ पर ब्लैक पेपर पेस्ट कर देंगे इस तरीके से, जहाँ ग्रे कलर है और जहाँ वाइट है। तो आप इस तरीके से पेपर चिपका कर यहाँ पर रंग भर के दिखाएंगे। आप यहाँ पर पेपर्स की जगह अन्य चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैक कलर की दाल हो गई तो आप दाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर वाइट कलर की जो भी दाल होती है या अन्य आइटम होते हैं आप उनका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है चित्र और बातचीत। तो यहाँ पर इसका टाइटल है जंगल, यानी कि यहाँ पर ये जंगल की पिक्चर है। यहाँ पर जंगल का दृश्य है जिसमें बहुत सारे जानवर हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत सारे जानवर हैं जो कि जंगल में हैं। तो यहाँ पर अब हम इन जानवरों के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये है तोता। तो तोता जंगल में भी रहता है, घर में भी रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा जानवर है, ये है यहाँ पर शेर। तो शेर कौन होता है, शेर जंगल का राजा होता है। शेर कहाँ रहता है, गुफा में रहता है। तो यहाँ पर ये शेर की गुफा है। अब यहाँ पर देखेंगे ये कौन सा जानवर है, ये है कौवा। नेक्स्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा जानवर है, ये है जिराफ। तो जिराफ की
गर्दन सबसे लंबी होती है, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी में जिराफ की गर्दन सबसे लंबी होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट एनिमल कौन सा है, तो ये है यहाँ पर कछुआ। तो कछुआ कहाँ रहता है, तो कछुआ पानी में रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये कछुए के ऊपर एक सेल है जो कि बहुत ही हार्ड होती है। तो जब भी कछुए पर कोई प्रॉब्लम आती है, तो जब कछुए को छिपना होता है तो ये इस सेल के अंदर अपने आप को छिपा लेता है। तो ये जो सेल है ये इतनी हार्ड होती है कि यदि इस पर कोई भी चोट की जाए तो कछुए को लगती नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, ये है यहाँ पर मछली जो कि कहाँ रहती है, पानी में रहती है। अब यहाँ देखेंगे ये जानवर है कंगारू। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कंगारू का बेबी है। तो कंगारू के पेट में खोल होता है, यानी कि यहाँ देख सकते हैं जिसमें वो अपना बेबी रखता है और इस बच्चे को अंदर रख के वो सारे काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ये है सांप का घर। तो सांप जो है कहाँ रहते हैं, सांप भी जमीन में बिल बनाकर रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये है अजगर। नेक्स्ट यहाँ पर जानवर है हाथी। तो यहाँ देख सकते हैं ये है हाथी। यहाँ पर ये है बंदर। तो बंदर कहाँ रहता है, बंदर पेड़ पर रहता है, हाथी जंगल में रहता है। और नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ये है चूहा। चूहा जंगल में भी रहते हैं और हमारे घर में भी रहते हैं। तो ये थे जंगल के जानवर। इसी तरीके से हमने अभी जो कहानी पढ़ी है, सभी जानवर जंगल में बातचीत कर रहे थे कि यदि कोई परेशानी आए तो हमें क्या करना चाहिए। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जानवर किस तरीके से बातचीत कर रहे थे। अब यहाँ पर आपको दी गई है एक कविता। तो कविता है कबरी झबरी बकरी। तो सबसे पहले यहाँ चित्र देख लेंगे। तो यहाँ पर दो बकरियाँ हैं। तो ये जो बकरी है ये कौन सी बकरी है, ये है कबरी। और दूसरी बकरी है जिसका नाम है झबरी। तो यहाँ पर ये दो बकरियाँ हैं जिनके बारे में ये कविता है, जिनके पीछे ये एक लड़की है और यहाँ पर एक लड़का है। ये इन बकरियों के पीछे भाग रहे हैं। तो अब कविता पढ़ेंगे। बकरी कबरी बकरी झबरी, कबरी झबरी बकरी, आगे निकली कबरी बकरी। तो अभी हमने पिक्चर में देखा कि आगे कौन सी बकरी है, कबरी बकरी। पीछे पीछे झबरी, साथ चली थी हो गई आगे पीछे कबरी झबरी बकरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कविता में तुकांत शब्द हैं। तुकांत शब्द कौन से होते हैं, जो सुनने में बाद में एक से लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे बकरी कबरी, तो दोनों की तुक जो है वो समान है। तो इस कविता में बहुत सारे तुकांत शब्द हैं, जैसे कि बकरी कबरी, बकरी झबरी, कबरी बकरी, झबरी बकरी। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ दिया गया है, यानी कि आपको ये बनाना है। तो फर्स्ट है यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो एक चौकोर पेपर लेना है इस तरीके से जिसमें ऐसी रेखा है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में जहाँ भी ये रेखा है वहाँ से आपको मोड़ देना है। तो मोड़ कर इस तरीके से पेपर दिखाई देगा। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर दो रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इन्हें आप मोड़ेंगे। जब आप इन्हें मोड़ देंगे तो इस तरीके से पेपर दिखाई देगा। तो ये जो है यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से ये ईयर बन गए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ देख सकते हैं ये एक यहाँ पर रेखा है जिसमें आपको इसके एक पार्ट को ऊपर की तरफ मोड़ना है। यहाँ देख सकते हैं एरो जो है ऊपर की तरफ है, तो इसे जो है ऊपर की तरफ मोड़ना है। तो आप इसे इस तरीके से मोड़ेंगे। जब आप इसे इस तरीके से मोड़ देंगे दूसरे को भी, तो ये जो है इस तरीके से दिखाई देगा। अब आप कलर्स का यूज़ करके यहाँ पर आइज़ बना देंगे और यहाँ माउथ बना देंगे और इस तरीके से आपका ये जो पेपर है, तो इस तरीके से आपका ये डॉग बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरीके से फॉलो करेंगे और इसे बनाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है शब्दों का खेल। तो यहाँ पर आपको दिया गया है आओ र पहचान, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस अक्षर को पहचानना है। तो कौन सा अक्षर है, र। देखिए और बोलिए
र से क्या क्या शब्द हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा अक्षर है। ये है र, जो कि इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप पहचानेंगे फर्स्ट है, तो यहाँ पर र शब्द है, र ओ टे ई रोटी। उसके बाद है रे आ ने ई रानी, तो ये कौन है, ये है रानी। नेक्स्ट है ये लड़की कौन है, रे में आ रमा। और ये प्लेट में क्या है, ये है रे से रस, गे उ ले आ रसगुल्ला। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये रे से ई रस्सी। और यहाँ पर है ये रे ए ले रेल, तो ये है रेलगाड़ी। तो अब आप समझ गए होंगे कि रे को हम कैसे लिखते हैं और रे कैसे दिखाई देता है। तो ये कौन सा अक्षर है, ये है रे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से रे को खोजिए। तो अब आपको पता चल गया कि रे कैसा होता है और घेरा लगाइए, तो आप पहचान कर घेरा लगा देंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पर शब्द गे ई ले है रे ई गिलहरी, तो जिसमें है के बाद कौन सा अक्षर है, रे, गिलहरी, तो इस पर गोला लगाएंगे। उसके बाद है बे के रे ई बकरी, तो यहाँ पर रे कहाँ है, तो कै के बाद यहाँ पर रे है, इस पर गोला लगाएंगे। नेक्स्ट है रे ई में रिम, झे ई में झिम, रिम झिम, तो पहला ही अक्षर यहाँ पर रे है। उसके बाद है गे ई रे, गे ई टे गिरगिट, तो गे ई के बाद में है रे, जिस पर लगाएंगे गोला। उसके बाद है खे रे, गे ओ से खरगोश, तो खे के बाद है यहाँ पर रे, खरगोश। तो आप इस तरीके से रे को पहचानेंगे और गोला लगा देंगे। अब यहाँ पर आपके लिए एक खेल दिया गया है, दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आपको खेल खेल में अक्षरों को जोड़ना है और उनसे शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे अक्षर दिए गए हैं। तो पहला यहाँ पर देखेंगे घे आ घड़ा, तो यहाँ पर पहला ही शब्द कौन सा बना है, घे और डे आ को मिलाकर घड़ा, तो यहाँ लिख देंगे घे डे आ घड़ा। उसके बाद है यहाँ देखेंगे दूसरा शब्द है यहाँ हाथी, तो यहाँ लिखेंगे हाथी। अब नेक्स्ट है यहाँ पर तीसरा शब्द ते आ ले ई ताली, तो यहाँ लिखेंगे ते आ ले ई ताली। अब उसके बाद है मैं ई ठे आ ई मिठाई, तो यहाँ लिखेंगे मैं ई ठे आ और ई मिठाई। अब उसके बाद है यहाँ पर गाड़ी, गे आ डे ई गाड़ी, तो यहाँ लिखेंगे गे आ डे ई गाड़ी। अब उसके बाद है यहाँ पर लाई, ले आ ई लाई। तो आप इस तरीके से अन्य शब्द भी ढूंढेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, नीचे कुछ शब्द और चित्र दिए गए हैं, इनकी सहायता से कोई कहानी बनाइए और कक्षा में सुनाइए। तो यहाँ पर शब्द हैं और चित्र खरगोश, भालू, कछुआ, चिड़िया, बंदर और दौड़ना। यहाँ पर ये लड़की जो है दौड़ रही है। तो इस तरीके से आपको इन शब्दों का और इन चित्रों का प्रयोग करके एक कहानी बनानी है और इसे अपनी कक्षा में जो भी आपके साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ में सुनाना है। आप कहानी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक बार एक लड़की और खरगोश बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन खरगोश अपने घर का रास्ता भूल गया और जंगल में भटक गया। लड़की खरगोश को ढूंढने जंगल में जाती है। वहाँ वह भालू को देखती है, जिसे देखकर वह डर जाती है। तभी उसे बंदर और कछुआ दिखाई देते हैं और बंदर लड़की को डराता है। यह सब एक चिड़िया देख रही होती है जो बंदर के सिर पर चोंच मारती है, जिससे बंदर वहाँ से भाग जाता है और इस तरह वह लड़की को बंदर से बचाती है। इसके बाद चिड़िया खरगोश को ढूंढने में लड़की की मदद करती है। वे दोनों खरगोश को ढूंढ लेते हैं, यानी कि जो
लड़की और चिड़िया होती है, दोनों मिलकर खरगोश को ढूंढ लेते हैं और अंत में तीनों बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। तो आप इस तरीके से इन शब्दों का जो भी चित्र में दिए गए हैं इनका प्रयोग करके कहानी बना सकते हैं और अपनी कक्षा में सुना सकते हैं। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.